हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कूलाम का नियम होता क्या है, पूरा चीज़ एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी अच्छा है, आप पूरा वीडियो देखें। आपको कूलाम के नियम से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटने वाला है, जो आपके बोर्ड में के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम का नियम ये होता है कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, और दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। और ये बल कितने का होगा, किस किस बातों पे निर्भर करेगा, ये सब पूरा कूलाम ने बताया था। और यही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये बल कितने का होगा, किधर डायरेक्शन होगा, बल की दिशा किधर होगी, और इसका जो जो इसका निर्भरता है किन किन चीज़ों पे होगा, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये सारा चीज़ हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो बच्चों, जो बल होता है, आपको मालूम होगा बल दो प्रकार के होते हैं, एक आकर्षण का हो सकता है और एक प्रतिकर्षण का हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो आवेश हैं वह किस प्रकार के हैं। तो ये प्रकार का मतलब ये प्लस चार्ज हैं कि माइनस चार्ज हैं, किस तरह के उस पर आवेश हैं, ठीक है, किस तरह का उस पर चार्ज आया है, जो भी पार्टिकल है उस पर किस तरह का चार्ज आया है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि जो दोनों के बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। तो ये चीज़ देख लेते हैं, फिर जाके हम कूलाम के नियम को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, मान लेते हैं हमारा एक प्लस चार्ज है और एक हमारा माइनस चार्ज है, यानी कि आवेश की जो प्रकृति है एक प्लस है और एक हमारा क्या है, माइनस। या फिर पहला वाला हमारा माइनस है, दूसरा वाला हमारा क्या है, प्लस। यानी अपोजिट चार्ज है, अगर एक प्लस है तो दूसरा हमारा माइनस, अगर ये वाला माइनस है तो ये हमारा प्लस। जब इस टाइप से आवेश होंगे, एक प्लस एक माइनस, तो उस कंडीशन में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। ये चीज़ बच्चों याद रखिएगा, अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं यानी एक प्लस है और एक माइनस, तो उसमें आकर्षण होता है। यहीं पर अगर दोनों प्लस रहते या फिर दोनों माइनस रहते तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते यानी कि दूर खींचते। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण, समान का मतलब या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, और विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण का विपरीत प्रकृति का मतलब क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस हो, या फिर ये माइनस हो ये प्लस हो, ठीक है। अगर दोनों आवेश सेम प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण होता है, ठीक है। जो उनके बीच में बल लगता है प्रतिकर्षण का और आकर्षण का, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब कितने का बल लगता है तो ये चीज़ कूलाम के नियम से देखेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर जाके हम शुरू करते हैं कूलाम का नियम। तो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अब शुरू करते हैं कूलाम का नियम, और यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो अब आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं दो आवेश हैं हमारे, ये एक पॉइंट चार्ज है और एक हमारा ये पॉइंट चार्ज है। दो आवेश हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम Q1 और इसको नाम दे रहे हैं हम Q2। दोनों आवेश जो हैं वह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, और इस दूरी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R, ठीक है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया R। अभी यहाँ पे हम आवेश कैसे हैं, प्लस हैं माइनस है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आप समझिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। अभी हम केवल बल के परिणाम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बल का केवल उसका जो परिणाम होगा वही केवल निकालने वाले हैं, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। लास्ट में देखेंगे डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी केवल परिणाम निकालना है, फिर डायरेक्शन तो निकालना आसान होगा, क्योंकि हमको मालूम है अगर दोनों आवेश प्लस रहेंगे तो एक दूसरे को दूर खींचेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर माइनस है तो दूर खींचेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, एक प्लस एक माइनस है तो आकर्षित करेंगे। तो ये चीज़ हम निकाल लेंगे, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका हम परिणाम निकालते हैं कि कितने का बल लगेगा, ये चीज़ हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। कूलाम ने जो बताया था वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन्होंने बताया था कि अगर दो आवेश हैं Q1 Q2 और ये बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। यानी कि जो F होगा, जो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2। यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों आवेशों का गुणा किया गया है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, और ये लगने वाला बल है। जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या है, अनुक्रमानुपाती। अब इसका मतलब क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती से मतलब, इसका मतलब ये होता है अगर Q1 Q2 को बढ़ाएंगे, या फिर Q1 को बढ़ा दें या फिर Q2 को बढ़ा दें या फिर दोनों को बढ़ा दें, अगर Q1 बढ़ेगा Q2 बढ़ेगा तो साथ में ये भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। या दोनों बढ़ जाए तब भी ये बढ़ेगा, या इनमें से कोई ये बढ़े तब ये बढ़ेगा। यानी कि दोनों आवेशों को अगर बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। और ये तुम्हारा ये जो है ये पहला कंडीशन है कूलाम का, कि जो उनके बीच में लगने वाला बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब आपको बता चुका हूँ कि दोनों आवेशों के जो मात्रा है अगर उसको बढ़ाएंगे या फिर कोई एक आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसके बीच में लगने वाला बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। साथ में इन्होंने एक चीज़ और बताया था, जो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/समथिंग, एक के बटे में कुछ लिखेंगे, ठीक है। साइन तो अनुक्रमानुपाती का ही होगा इस तरह का, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, उसके नीचे कुछ हो, जैसे 1/,
अब यहाँ पे क्या बताया था, जो इसके बीच की दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, 1/, और इसकी क्या वर्ग की, तो r का स्क्वायर। तो इसको पढ़ेंगे f व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² का। अब यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर r² को हम बढ़ा रहे हैं, या फिर r² ना देखें, केवल r को ही देखें, ठीक है, अगर हम r को बढ़ा रहे हैं तो f हमारा क्या होगा, कम होगा, उल्टा होता है इसमें। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, अगर Q1 Q2 को बढ़ा देते तो f भी हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या है, दूसरे वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम r को बढ़ाएंगे तो f हमारा कम होगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, अगर r को कम करेंगे तो f हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर r इसकी बीच की दूरी को कम कर दिया जाए, Q1 को ला के यहाँ रख दिया जाए, तो बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, तो f हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर Q1 Q2 का मात्रा बढ़ा दिया जाए तो f हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर एक साथ अगर लिखें तो लिखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, लिखेंगे f जो है, f यानी कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 अपान बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। ये हमारा बन गया एक, दोनों को मिलाकर एक अलग तरीके का हमारा कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, ठीक है। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह के हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं। जब भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह किसी भी कंडीशन से, ठीक है, हटाएंगे तो वहाँ पे एक कांस्टेंट से गुणा करेंगे, और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम लिखते हैं k से। कौन सा कांस्टेंट होता है, k, और यहाँ पे हमारा Q1 Q2 अपान r²। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाकर हमने किसका चिन्ह लगा दिया, बराबर का। अब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा, जब ही इसको हटाएं तो हम कांस्टेंट का एक प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, k, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, बाकी ये चीज़ हमारा सेम है। अब हमारा k क्या है, एक नियतांक है, तो इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो k की जो वैल्यू होती है k, इसको हम लिखते हैं 1/4πε0 से। क्या लिखते हैं, 1/4πε0। ये ε0 क्या होता है, वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। वैद्युतशीलता का मतलब जिस मीडियम में पदार्थ को रखा गया है, पदार्थ को नहीं, ये कह सकते हैं आवेश को, जिस मीडियम में रखा गया है उसकी हमारी क्या होती है, वैद्युतशीलता। ये ε0 का मतलब होता है कि हवा के लिए वैद्युतशीलता। तो k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो f इक्वल टू होगा हमारा 1/4πε0 Q1, यहाँ पे Q2 लिख देते हैं, Q2 अपान बीच की दूरी r²। और ये चीज़ जो है हमारा, वो हमारा कूलाम का नियम है, यही हमारा कूलाम का नियम है। इतना सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है, दो आवेश याद रखना है, दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला के लिखेंगे तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाना है, इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे, वहाँ पे एक कांस्टेंट क्या है, k का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0, तो रख देंगे 1/4πε0। k क्या है, वह हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे k की वैल्यू है। ये ε0 क्या है हमारा, ये ε0 जो होता है वह वैद्युतशीलता होता है मीडियम का, किस मीडियम में रखा गया है, इन दोनों आवेशों को कहाँ पे रखा गया है, उस मीडियम की वैद्युतशीलता कितना है, वो हमारा ε0 होता है, ठीक है। ये ε0 का मतलब यहाँ पे केवल हवा के लिए लिया गया है, ठीक है। मान लिया गया है कि दोनों जो आवेश हैं वो हवा में है, तो यहाँ पे ε0 का मतलब होता है हवा की वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगा f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान r²। और ये हमको फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल में इसका खूब यूज होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे k की जो वैल्यू है उसको निकालने वाले हैं, यानी कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी वो हम निकालने वाले हैं। निकालने क्या वाले हैं, इसको हमको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। तो देखिए बच्चों, जो इनके बीच में जो लगने वाला बल था वो कितना था, F इक्वल टू 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान r²। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू k × Q1 Q2 अपान r²। और ये 1/4πε0 को k लिखते हैं, तो यहाँ पे हम k लिख दिए। अब हम निकालने वाले हैं k की यूनिट कितनी होती है, और k का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो कितना रखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू क्या रखेंगे। तो k का यूनिट अगर निकालना है, मात्रक निकालना है, तो इसके लिए हमको Q यानी कि आवेश का मात्रक, r यानी कि बीच की दूरी का मात्रक, और f मतलब बल का मात्रक मालूम होना चाहिए। तो अगर हम k का मात्रक निकालना चाह रहे हैं तो लिखेंगे k इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो लिखेंगे f × r², और हमारा Q1 Q2 आ जाएगा नीचे, लिखेंगे Q1 × Q2। अब सारी की यूनिट यहाँ पे पुट करेंगे, जिसका यूनिट होगा, ठीक है। f का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो लिख देंगे न्यूटन। r क्या, r दोनों के बीच की दूरी किससे नापते हैं, मीटर में, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है, तो दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर अपान Q1 Q2 क्या है, आवेश है, तो आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम, इसका कूलाम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर।
यानी जो के का यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो इसका आंकिक मान होता है, जो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट रखने वाले हैं, वह होता है हमारा 9 न्यूटन, जिसका यूनिट रख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस क्वेश्चन आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई के की वैल्यू है बस सीधे हम ये रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q1 Q2 जो भी दिया रहेगा रख के उन दोनों के बीच में लगने वाले बल को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो कूलम का नियम का फार्मूला है। और यहाँ से जो के की वैल्यू है वो हम ये रखेंगे 9 × 10⁹ हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। जब तक ये के की वैल्यू दूसरा कुछ ना दिया हो तब तक हम यही चीज़ रखेंगे। तो इस वाले फार्मूले को हमको याद रखना है और यहाँ पे के की वैल्यू हमको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम ये चीज़ देखने वाले हैं, जो बल तो मान चल गया, ठीक है, बल हमारा इतना लग रहा है। अब हम देखने वाले हैं इस बल की दिशा किधर होगी, क्योंकि बल क्या होता है, एक सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन होता है। तो बल तो हम बता दिए, हाँ हमारा बल इतना लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपना R² का बल लग रहा है, ठीक है, न्यूटन के कूलम के नियम से हम बता दिए। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी ये भी तो हमको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको आवेश किस प्रकृति का है ये हमको मालूम हो तो हम डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर हमारा ये प्लस आवेश है, ठीक है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अब देखें एक प्लस एक माइनस है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी कि जो बल है वह इस दिशा में लगेगा और ये वाला जो बल है इस दिशा में लगेगा। अब यहाँ पे दोनों साइड एरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा ना तो ये भी पलट के इस पर बल लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी क्या करता है, उस पर बल लगाता है। तो जितना बल Q1 पे लगेगा Q2 के कारण, उतना ही बल Q2 पे लगेगा Q1 के कारण। दोनों बल का डायरेक्शन क्या होगा ये देखेंगे, जो ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। यानी कि विपरीत प्रकार के जो आवेश हैं उनके बीच में आकर्षण का बल होता है। तो ये इस पे जो बल लगेगा वह इस Q1 की ओर लगेगा और जो इस पे बल लगेगा वह उस Q2 को लगेगा, ठीक है। यानी दोनों ऐसे आकर्षण, दोनों का दिशा ऐसे रहेगा आकर्षण की तरफ। और ये जो बल का डायरेक्शन है वह दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, जो रेखा है, इस रेखा पर ही लगेगा। यानी इस रेखा के अलांग लगेगा, ना तो इसके ऊपर लगेगा ऐसे, ना तो ऊपर लगेगा, ना तो नीचे लगेगा, इस रेखा के अलांग लगेगा। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन पर लगेगा। आकर्षण का है तो ऐसे पास में आएंगे। अगर दोनों प्लस हैं, एक प्लस ये भी प्लस हो जाए तो जानते हैं प्लस प्लस प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब दूर खींचेंगे तो इस रेखा के अलांग लगेगा, ऐसे इस रेखा पर ही दूर खींचेंगे। इस रेखा को ऐसे आगे अगर बढ़ा दें तो इस रेखा पर ही दूर खींचेंगे, ना तो इसके ऊपर ऐसे जाएंगे ना तो इसके नीचे। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, और साथ साथ परिणाम भी निकाल सकते हैं। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो एक दूसरे में आकर्षण यानी दोनों को पास आएंगे, और एक माइनस यानी कि दोनों सेम हो, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो, तो प्रतिकर्षण दूर खींचेंगे। तो ये बहुत ही आसान था कूलम का नियम। इसके लिए आपको ये फार्मूला और के की वैल्यू और इसका डायरेक्शन इतना मालूम रहेगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो कहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।